अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, काबिल तकसीम के असूल। डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता चलता है कि कितनी बड़ी रकम है, कौन से अदद पे काबिल तकसीम है, तकसीम हो सकती है या नहीं हो सकती, कि कौन सा अदद उसे पूरा पूरा तकसीम करता है या नहीं। जब आगे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, HCF, LCM, आदि आज़म, इज़ाफ़े अक़ल पढ़ना है, तो हमें किसी भी रकम को हल करने के लिए, तकसीम करने के लिए पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो हम उसे फ़ौरन उसी अदद के साथ तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आपको लास्ट पे समराइज़ करके एक समरी, एक खुलासा बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे याद रखे, फिंगर टिप के ऊपर याद रहेगा कि डिविजिबिलिटी रूल किस डिजिट का, किस अदद का क्या है। इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम वीडियो आपके पास पर वक्त पहुंचते रहें। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले 2, अगर किसी रकम के आखिर में सिफर या जुफ्त आदाद 2, 4, 6, 8 आए तो वो पूरी रकम 2 पर काबिल तकसीम होगी, यानी डिविजिबल होगी। अब इसके हम एग्जांपल देते हैं। फॉर मिसाल के तौर पर हमारे पास 18 है, आखिर में 8 आ गया। हमारे पास 62 है, आखिर में 2 आ गया। हमारे पास 936 है, आखिर में 6 आ गया। या इससे बड़ी रकम को हम थाउजेंड में ले लेते हैं, लाख में ले लेते हैं। 6,87,954 है, आखिर में 4 है। जितनी बड़ी रकम भी आ जाए, जितनी बड़ी रकम भी आ जाए, उसके आखिर में अगर इनमें से सिफर है या कोई भी अदद है, 0 सिफर है या जुफ्त आदाद है 2, 4, 6, 8, तो वो 2 पर डिविजिबल होगी। एक सिफर की एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास 90 है, 3, अगर किसी रकम के तमाम आदाद का मजमुआ 3 पर तकसीम हो, तो पूरी रकम 3 पर तकसीम होगी। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल है, हमारे पास है 18। अब इसको अगर हल करें, 1 जमा 8 बराबर है 9, तो 3 3 9, 3 3 9। अगर हमारे पास इधर है 27, देखें 2 जमा और 7 को अगर जमा करें तो 9, 3 3 9। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल लेते हैं, है हमारे पास 687 है। अगर इसको हम जमा करें, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 बनता है। तो 3 7 21, 3 7 21, ये भी डिविजिबल है 3 के ऊपर। एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ी रकम है, हम फॉर एग्जांपल 89,754। अब इसको अगर हल करें, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33 आता है। 33, तो 33 देखें ये 3 पर डिविजिबल है। 3 11 तो 33, 3 3 3। कोई भी बड़ी रकम हो, बस हमने उसके तमाम डिजिट को, तमाम को आपस में जमा करना है, मजमुआ करना है। अगर वो 3 पर डिविजिबल है, तकसीम हो सकते हैं, तो पूरी रकम होगी। हाल के काबिल तकसीम के असूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर किसी रकम के आखिरी 2 हिस्से 4 पर तकसीम हो, तो पूरी रकम 4 पर काबिल तकसीम होगी। अब फॉर एग्जांपल 432 है, तो 32 आखिर में है, 4 into 32, 4 8 32, 928 है, 4 7 28,
4 7 28, 98,736 है। आखिरी दो हिस्सों को देखेंगे, आखिरी दो हिस्से अगर 4 के टेबल में आते हैं, 4 पे तकसीम होते हैं, तो सारी रकमों की चाहे कितनी बड़े मिलियंस में क्यों ना हो, थाउजेंड्स में क्यों ना हो। उसके बाद हमारे 5 है, हमारे पास 5 इंतहाई आसान है, इसको याद करना बिल्कुल ईजी है। अगर किसी रकम के आखिर में 0 या 5 आए तो वह रकम 5 पर काबिल तकसीम होगी। यानी कितनी बड़ी भी रकम हो, छोटी रकम हो, जितने बड़े आदाद हो, अगर उनके आखिर में 0 है, 5 है, तो वो 5 पर काबिल तकसीम है। 55, 60, 200,000, 9,645, 798,685, ये हमारे पास इसकी मिसालें हैं। अगर कोई रकम 2 और 3 दोनों पर काबिल तकसीम हो तो 6 पर भी काबिल तकसीम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें जो चीज है वो है कि 2 और 3 दोनों पे, अगर एक पे हुई और एक पे ना हुई फिर काबिल तकसीम नहीं होगी। देखिए हमारे पास है, इसके हम पेन में डाल देते हैं 24 है। हमने 2 की निशानी क्या थी, सिंबल पहचान कर दी कि आखिर में जुफ्त हो। 4 है तो 2 पे काबिल तकसीम है। 3 का क्या था कि इन दोनों को हमने जमा करना है, मजमुआ करना है, सम अप करना है। 2 और 4 6 दोनों पे होती है, तो 6 4 तो 24 इस पे भी है। इसी तरह हम चले जाते हैं, अगर हमारे पास है 72, देखिए 72 है, 2 है आखिर में, 2 पे डिविजिबल है। 7 और 2 9, 3 पे भी है। अगर इसी के हम मिसाल ले लें, हम 80 कर लेते हैं। अब देखिए 80 जो है आखिर में 0, 2 पे तो काबिल तकसीम है लेकिन 3 पे नहीं है, क्योंकि 8 और 0 8 होते हैं, 3 पे नहीं है, लिहाजा ये डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 75 है, 75 है। देखिए ये 2 पर काबिल तकसीम नहीं है लेकिन 3 पर है। 7 और 5 12, 3 पर काबिल तकसीम लेकिन 2 पर, लिहाजा ये भी डिविजिबल नहीं है। यानी शर्त यह है कि दोनों पर डिविजिबल हो। अब इसके हमारे पास मिसाल होगी 67,950, 67,950। अब अगर देखें 0 आ गया, 2 पे काबिल तकसीम है लेकिन क्या 3 पे भी है। 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 3 9 27, लिहाजा ये भी डिविजिबल है। समझने के लिए 2 और 3 दोनों पे, अगर एक पर हुई और एक पर ना हुई फिर भी काबिल तकसीम नहीं होगी, अगर दोनों पर होगी फिर तकसीम होगी। इसके बाद हमारे पास 7, जो कि तकरीबन सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगर किसी रकम के आखिरी अदद को 2 से ज़रब देने और हासिल ज़रब को बाकी रकम से नफी करने से बकिया रकम 7 पर तकसीम हो तो पूरी रकम सात पर तकसीम होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके हम एग्जांपल देते हैं। देखिए हमारे पास 91 है, ये 91 है। अब हमने क्या करना है, ये जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट है इसका 1, इसको हम ज़रब करेंगे 2 के साथ, 2 2। अब क्या करेंगे, ये जो बाकी बच गई है इसमें से 2 को नफी करेंगे। 9 नफी 2 बराबर है 7। अब 7
7 1 7, 7 इस पे तकसीम है तो हाँ जी ये तकसीम हो सकती है। 175 175। अब हम क्या करेंगे, 5 को 2 से देंगे ज़रब, 5 को 2 से ज़रब देंगे। अगर 5 को 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास बनता है 10। अब 10 को 17 से नफी करें, 17 नफी 10 बन गया 7, तो ये काबिल तकसीम है। इस तरह हम कोई और मिसाल देते हैं, 1932। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना ये है कि हमने आखिरी को 2 से ज़रब देना है। ये 2 से ज़रब दिया तो 4, अब पीछे बन गया 193। 193 में से हमने 4 को नफी किया तो ये 13 में से 4 गया, बाकी बचे 9, यहाँ बचे 8 और 199। अब बच गया 199। अब अगर हम इसको देखें कि यार ये डिविजिबल है, हाँ जी इसको चेक कर लेते हैं। 7 2 14, 18 में से 4 गए 4 और यहाँ उतारे 9, 49, 7 7 49, तो ये डिविजिबल होगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास 1932 डिविजिबल है। इसके बाद हमारे पास है 8। अगर किसी रकम के आखिरी 3 आदाद 8 पर तकसीम हो तो पूरी रकम 8 पर काबिल तकसीम होगी। याद रखें ये 4 दूनी 8, 4 और 8 मिलते हैं। 4 में आखिरी 2 आदाद थे, 8 में आखिरी 3 आदाद है। अब हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक और हम मिसाल ले लेते हैं, 3624। अब देखें 4 डिजिट है, 4 आदाद है हमारे पास, 1000 तक है। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले 3 देखेंगे। हालांकि इन पे भी पहले 2 पे भी हो सकता है, लेकिन अक्सर में ये 4 की तरह अगर पहले 2 पे हो सकता है तो सारी रकम पे हो सकता है। लेकिन कभी कभार कुछ आदाद ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सिर्फ 2 पे नहीं होता बल्कि 3 को चेक करना पड़ता है। इसलिए हमने रूल 3 का रखा हुआ है। रूल जो है वो 3 का है। 2 पे आप देखेंगे, आप कह रहे हैं कि आप 32 पे 8 जोड़े 32 होता है, 8 से 24 होता है, तो हल होना चाहिए, हो जाता है। 4 वाला रूल भी इस पे लगता है, लेकिन हर जगह नहीं, हर डिजिट के लिए नहीं। इसलिए रूल जो 3 का है तो हम 3 को चेक करेंगे। 624 है तो हम 3 को छोड़ देंगे, सिर्फ 624 को अगर हम तकसीम करके देख रहे हैं, चले जिसको रिवायती तरीके से तकसीम करें। 8 है तो हमारे पास 8 से 56, 12 में से 6 गए 6, यहाँ ख़त्म 64, तो 8 8 है 64। तो ये हमारे पास डिविजिबल है। इसका मतलब ये सारी रकम डिविजिबल है। अगर हमारे पास हो 74,784 यानी बड़ी रकम आ जाए, तो अब हमने क्या करना, हमने आखिरी वाले 3 को देखना है। देखिए 784 को अगर हम तकसीम करें 8 के ऊपर, 8 में 72, 8 में से 2 गए 6, ऊपर से 4, 8 8 8 8 40 64, खत्म। इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। इसके बाद है 9। बिल्कुल वही रूल है जो 3 वाला रूल है, जो 3 वाला रूल है वही 9 का रूल है। अगर किसी रकम के तमाम आदाद का मजमुआ 9 पर तकसीम हो तो पूरी रकम 9 पर तकसीम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास 72 है, 7 जमा 2 बराबर है 9, तो 9 पर तकसीम है, डिविजिबल है।
9 8 10 22। अगर हम इसकी और मिसाल ले लेते हैं 873 है। अगर हम इसको देखें 8 और 7 15 15 और 3 18 9 2 18 9 2 18, ये भी डिविजिबल है। इसी तरह अगर हम कोई और बड़ी रकम देख लें, अगर हमारे पास हो ये 95,382, तो अब इसको हम जमा करेंगे 9 और 5 14 14 और 3 17 17 और 8 25 25 और 2 27, तो ये 9 3 9 27 डिविजिबल है। इसके बाद हमारे पास आखिरी है 10। ये बिल्कुल इंतहाई आसान, अगर किसी रकम के आखिर में सिफर आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो पूरी रकम 10 पर काबिल तकसीम होगी। यानी जितनी बड़ी भी रकम हो उसके आखिर में सिर्फ सिफर आना चाहिए, चाहे हमारे पास 97,98,670 हो, आखिर में सिफर आ गया 10 पे तकसीम। जब आखिर में जीरो आ जाए तो ये 10 पे तकसीम होगी। तो हमने डिविजिबल पढ़ लिया। अब ये है समरी पूरे जितने हमने डिविजिबल रूल पढ़े सब की। दो इंग्लिश में इवन नंबर 0 2 4 6 8 एट द एंड, आखिर में जुफ्तदा 0 2 4 6 8, अगर ये आ जाए तो 2 पे डिविजिबल होगा। 3 सम ऑफ ऑल डिजिट्स नंबर्स, तमाम अदाद का मजमूआ 3 पर तकसीम होगा तो सारी तकसीम होगी। लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, अगर आखिरी 2 4 पर काबिल तकसीम है तो पूरी रकम 4 पर काबिल तकसीम होगी। 5 के लिए 0 और 5 एट द एंड, आखिर में 0 या 5 होंगे तो 5 पर काबिल तकसीम। 6 डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, 2 और 3 दोनों पर काबिल तकसीम होगी तो 6 पर काबिल तकसीम होगी। 7 ये थोड़ा सा मुश्किल है और लेंथी है। मल्टीप्लाई लास्ट नंबर में 2 एंड माइनस फ्रॉम द रिमेनिंग इफ डिविजिबल बाय 7 देन यस डिविजिबल बाय 7। अगर आखिरी हिस्से को 2 से ज़रब देने और बाकी से नफी करने के बाद 7 पर तकसीम हो तो काबिल तकसीम होगा। यानी जो भी रकम होगी उसके आखिरी हिस्से को 2 से ज़रब देंगे, जो बाकी बचा होगा उससे नफी करेंगे। अगर जो जवाब आएगा वो 7 पर काबिल तकसीम है तो पूरी रकम 7 पर काबिल तकसीम होगी। 8 आसान है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, आखिरी 3 अदद 8 पर काबिल तकसीम हो। 4 के आखिरी 2 अदद हैं, 8 के आखिरी 3 अदद हैं। 9 सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, बिल्कुल 3 की तरह तमाम अदाद का मजमूआ अगर 9 पर तकसीम है तो तमाम हो जाएगी। और 10 0 एट द एंड, अगर आखिर में 0 है तो सारे का सारा पूरी की पूरी रकम तकसीम हो जाएगी। थैंक यू सो मच।